नमस्कार, हम दीपा कर्ण। दोपहर 12 बजे के मैथिली समाचार में अपने के स्वागत है। सबसे पहले प्रमुख समाचार। उद्योग वाणिज्य महासंघ के नवका कार्य समिति चयन के लिए मतदान जारी। निर्वाचित होबाक लेल 50% मत आवश्यक। उपनिर्वाचन के लिए मतपत्र छपाई के काज भेल संपन्न। आवश्यक सुरक्षा सहित आय से संबंधित निर्वाचन क्षेत्र में पठाओल जायत। टीआरसी विधेयक न्यायपूर्ण आ सर्वस्वीकार्य बनेबाक प्रमुख 3 दल सभ बीच भेल सहमति। श्रीलंका में आर्थिक संकट के कारण स्थानीय निर्वाचन अनिश्चितकाल के लिए भेल स्थगित। आ शहीद स्मारक ए डिवीजन लीग में आइ भ रहल 3टा खेल। पहिल खेल में नाची आ संकटा बीच भ रहल प्रतिस्पर्धा। अब पूरा समाचार। संघीय संसद अंतर्गत प्रतिनिधि सभा के बैसार बुध दिन बैस रहल अछि। बैसार नया बानेश्वर स्थित संघीय संसद भवन में बुध दिन दोपहर 1 बजे बैस रहल अछि। बैसार में संचार तथा सूचना प्रविधि मंत्री रेखा शर्मा राष्ट्रीय सभा से संदेश सहित प्राप्त सुरक्षण मुद्रण संबंधी विधेयक 2077 ऊपर विचार कयल जाय कहि कऽ प्रस्ताव प्रस्तुत करबाक कार्यसूची रहल अछि। तहिना आजुक बैसार सभामुख देवराज घिमिरे नेपाली कांग्रेस के पूर्व सांसद तेजमान तुम्बा हांफे के निधन प्रति शोक प्रस्ताव समेत प्रस्तुत करबाक संभावित कार्यसूची रहल संसद सचिवालय जनौलक अछि। नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ के नवका नेतृत्व चयन के लिए मतदान जारी अछि। महासंघ के प्रतिनिधि सब प्रज्ञा भवन पहुंच कऽ अपन अपन उम्मीदवार के पक्ष में मत मांगि रहल छथि। काल्हि सँ शुरू भेल साधारण सभा सँ वरिष्ठ उपाध्यक्ष चंद्र ढकाल विधानतः स्वतः अध्यक्ष में चयन हेता तऽ नवका वरिष्ठ उपाध्यक्ष सहितक सदस्य पद के लेल आइ मतदान भऽ रहल अछि। वरिष्ठ उपाध्यक्ष के लेल उमेश लाल श्रेष्ठ, अंजन श्रेष्ठ आ रामचंद्र सांघाई के उम्मीदवारी पड़ल अछि। साधारण सभा महासंघ के 64 सदस्य नवका कार्य समिति चयन करत, जाहि मुताबिक जिला नगर वाणिज्य वस्तुगत आ एसोसिएट में एक गोटे कऽ कऽ 3 गोटे उपाध्यक्ष के चयन करत। तहिना वस्तुगत संघ सँ 14 गोटे, उद्योग वाणिज्य संघ सँ 18 गोटे, एसोसिएट कार्य समिति सँ 19 गोटे आ जिला सँ 7 गोटे सदस्य केंद्रीय कार्य समिति में आवत। आगामी बैशाख 10 गते रवि दिन होबा जा रहल प्रतिनिधि सभा सदस्य के उपनिर्वाचन के लिए निर्वाचन आयोग मतपत्र छपाई के कार्य संपन्न केलक अछि। मध्य प्रदेश के बारा क्षेत्र नंबर 2, गंडकी प्रदेश के तनहू क्षेत्र नंबर 1 आ बागमती प्रदेश के चितवन क्षेत्र नंबर 2 में होबा जा रहल उपनिर्वाचन के लिए भक्तपुर स्थित जनक शिक्षा सामग्री केंद्र लिमिटेड में कुल 3,90,000 थान मतपत्र छपाई के कार्य पूरा भ गेल अछि। ओ मतपत्र आवश्यक सुरक्षा प्रबंध सहित आय सँ संबंधित निर्वाचन क्षेत्र के लिए ढुआनी कयल जायत, आयोग जनौलक अछि। बारा क्षेत्र नंबर 2 में 1,16,000, चितवन क्षेत्र नंबर 2 में 1,38,000 आ तनहू क्षेत्र नंबर 1 के लेल 1,36,000 मतपत्र छापल गेल अछि। ओ क्षेत्र में मनोनयन पत्र दर्ता करनिहार उम्मीदवार के आधार में निर्वाचन चिन्ह समेत समावेश कऽ मतपत्र छापल गेल अछि। उपनिर्वाचन के लिए कुल 67 गोटे उम्मीदवार उम्मीदवारी देलनि अछि। आयोग के प्रणाली में प्रविष्ट भेल विवरण अनुसार बारा क्षेत्र नंबर 2 में 34, तनहू क्षेत्र नंबर 1 में 9 आ चितवन क्षेत्र नंबर 2 में 24 गोटे उम्मीदवार छथि। आयोग के अद्यावधिक विवरण अनुसार बारा 2 में 1,05,248, चितवन 2 में 1,24,695 आ तनहू 1 में 1,23,305 मतदाता कायम भेल अछि। मैथिली समाचार में आप छोट विश्राम। मैथिली समाचार में आप बाकी समाचार। राष्ट्रीय स्वतंत्र पार्टी रासुपा प्रतिनिधि सभा के सांसद ढाका कुमार श्रेष्ठ के ऑडियो प्रकरण के संबंध में बुध दिन अर्थात आई निर्णय लेत। पार्टी के अनुशासन आयोग छानबीन कऽ कऽ मंगल दिन प्रतिवेदन पेश केलाक कारण बुध दिन केंद्रीय समितिक बैसार सँ निर्णय लेल जायत, रासुपा जनौलक अछि। सांसद श्रेष्ठ के ऑडियो प्रकरण के संबंध में निर्णय करबाक हेतु रासुपा बुध दिन दोपहर 2 बजे के लेल केंद्रीय समिति के बैसार के आह्वान केलक अछि। पार्टी कार्यालय वसुंधरा में बैस रहल बैसार सँ सांसद श्रेष्ठ के ऑडियो प्रकरण के संबंध में निर्णय लेल जायत। किछु दिन पहिने सांसद श्रेष्ठ
व्यवसायी दुर्गा प्रसाद सँ 2 करोड़ रुपैया के मांग केने ऑडियो सार्वजनिक भेल छल, जाहिक संबंध में छानबीन करक लेल रासोपा अनुशासन आयोग के जिम्मा देलक छल। प्रमुख 3 राजनीतिक दल सब बीच में टीआरसी सहितक विधेयक न्यायपूर्ण आ सर्वस्वीकार्य बनेबाक सहमति भेल अछि। बालुआटार स्थित सभामुख के निवास में बैसल प्रधानमंत्री तथा सभामुख सहित प्रमुख 3 दल के शीर्ष नेता सभक बैसार में एहन सहमति भेल। सभामुख के प्रेस सलाहकार शेखर अधिकारी जानकारी देलनि अछि। दोसर बैसार आगामी बैसाख 1 गते दुपहर 1 बजे सिंह दरबार में बैसत बताओल गेल अछि। ओ बैसार में विधेयक में समावेश कयल जाय वाला विषय आगू बढ़ेबाक प्रक्रिया में फेर सँ चर्चा होयत। एहि संगे शीर्ष दल सब नेपाली कांग्रेस, नेकपा एमाले आ नेकपा माओवादी केंद्र संसद में रहल संक्रमणकालीन न्याय संगे संबंधित बेपत्ता कयल गेल व्यक्ति के छानबीन, सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोग तेसर संशोधन विधेयक 2079 के सहमति में पारित करक लेल आपसी बातचीत प्रारंभ केलक अछि। बैसार में विधेयक के संबंध में कोना का आगू बढ़ाओल जाय आ कोन प्रक्रिया से विधेयक पारित कयल जाय एहि विषय में चर्चा भेल। एमालेक प्रमुख सचेतक पद्मगिरी जानकारी देलनि अछि। हाम्रो संयुक्त समितिहरू जुन छन् त्यो समितिमा कुन कुन राजनीतिक पार्टीबाट दलको तर्फबाट कति कति प्रतिनिधित्व हुने र त्यो समितिलाई छिटोभन्दा छिटो पूर्णता दिने भन्ने विषयमै छलफल थियो। त्यस विषयमा चाहिँ सघन ढङ्गले छलफल चाहिँ भयो। तथापि आज सबै कुरा टुङ्गिएको छैन। यसका निम्ति अब 1 गते दिनको 1 बजे सिंहदरबारभित्र बस्ने गरी चाहिँ आजको बसाइ चाहिँ टुङ्गिएको छ। नेपाली कांग्रेस के सांसद ईश्वरी न्यौपा ने सब विषय में सहमति करबाक प्रयास भेल बतौलन। मंगल दिन समय अभाव के कारण निर्णय नहीं भ सकल ओ बतौलन। आजको छलफल चाहिँ अब यो संयुक्त समितिहरू बनाउने, विषयगत समितिहरू बनाउने र संसदमा विधेयक यो टीआरसी बिल छ, संवैधानिक परिषद सम्बन्धी बिल छ, त्यो विषयमा नेतृत्व तहमा छलफल गर्ने त्यही छलफल हो सामान्य। बैसार में प्रधानमंत्री पुष्पकमल दाहाल, प्रमुख विपक्षी दल नेकपा एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओली और नेपाली कांग्रेस के सभापति शेर बहादुर देउवा सहितक नेता सब सहभागी छल। अब आर्थिक समाचार। नेपाल राष्ट्र बैंक बुध दिन के लिए विदेशी मुद्रा के विनिमय दर तय केलक अछि। जाहि मुताबिक भारतीय रुपया 100 के खरीद दर 160 रुपया रहल अछि तऽ बिक्री दर 160 रुपया 15 पैसा रहल अछि। आई डॉलर के खरीद दर 131 रुपया 11 पैसा आ बिक्री दर 131 रुपया 71 पैसा रहल अछि। तहिना यूरो 1 के खरीद दर 143 रुपया 9 पैसा आ बिक्री दर 143 रुपया 75 पैसा रहल अछि। बेलायती पाउंड 1 के खरीद दर 163 रुपया 12 पैसा आ बिक्री दर 163 रुपया 87 पैसा रहल अछि। तहिना कतारी रियाल के मूल्य 1 के खरीद दर 35 रुपया 89 पैसा आ बिक्री दर 36 रुपया 5 पैसा रहल राष्ट्र बैंक जनौलक अछि। मैथिली समाचार में आप छोट विश्राम। आप खेलकूद समाचार। शहीद स्मारक ए डिवीजन लीग फुटबॉल अंतर्गत बुध दिन 3टा खेल भ रहल अछि। लीग के 8म चरण अंतर्गत बुध दिन दशरथ रंगशाला में 2टा आ च्यासल मैदान में 1टा खेल भ रहल अछि। त्रिपुरेश्वर स्थित दशरथ रंगशाला में होबे वाला पहिल खेल में न्यूरो टीम एनआरटी आ संकटा क्लब बीच प्रतिस्पर्धा भ रहल अछि। एनआरटी आ संकटा बीच के खेल बुध दिन दोपहर 2 बजे शुरू होयत। एनआरटी बुध दिन दोसर जीत के योजना में अछि। एनआरटी 7 खेल में 6 अंक जोड़ैत 12वें स्थान में अछि। संकटा तेसर जीत के खोज में अछि। संकटा 9 अंक जोड़ैत 9वें स्थान में अछि। इम्हर च्यासल मैदान में एपीएफ क्लब आ हिमालयन शेरपा बीच खेल होयत। दोनों टोली बीच के खेल बुध दिन दोपहर 2 बजे शुरू होयत। एपीएफ बुध दिन 4वीं जीत के योजना में अछि। एपीएफ 7 खेल में 11 अंक जोड़ैत 7वें स्थान में अछि। तहिना रंगशाला में होबवला दोसर खेल में मनांग मर्स्यांगदी क्लब आ सातोबाटो क्लब बीच प्रतिस्पर्धा होयत। दोनों टोली बीच के खेल साँझ 5:45 बजे से शुरू होयत।
शीर्ष स्थान के मनांग बुध दिन 5 जीत के खोजी में अछि। मनांग 7 खेल में 13 अंक जोड़ैत शीर्ष स्थान में अछि। 7 बाटो सेहो 5 जीत के योजना में रहल अछि। 7 बाटो 13 अंक जोड़ैत 4 स्थान में रहल अछि। हिमालयन दोसर जीत के खोजी में अछि। हिमालयन 6 अंक जोड़ैत 11 स्थान में अछि। समाचारक अंत में प्रमुख समाचार सब फेर सँ एक बेर। उद्योग वाणिज्य महासंघ के नवका कार्य समिति चयन के लेल मतदान अछि जारी। निर्वाचित होबाक लेल 50% मत अछि आवश्यक। उपनिर्वाचन के लेल मतपत्र छपाई के काज भेल संपन्न। आवश्यक सुरक्षा सहित आइ सँ संबंधित निर्वाचन क्षेत्र में पठाओल जायत। टीआरसी विधेयक न्यायपूर्ण आ सर्वस्वीकार्य बनेबाक प्रमुख 3 दल सँ बीच भेल सहमति। श्रीलंका में आर्थिक संकट के कारण स्थानीय निर्वाचन अनिश्चित काल के लेल भेल स्थगित। आ शहीद स्मारक ए डिवीजन लीग में आइ भऽ रहल अछि 3टा खेल। पहिल खेल में नाठी आ संकटा बीच भऽ रहल अछि प्रतिस्पर्धा। एखन के लेल मैथिली समाचार एतबे। अपने जनता टेलीविजन के कार्यक्रम सब यूट्यूब, फेसबुक, ट्विटर आ हमर सबक वेबसाइट janatasamachar.com में सेहो पढ़ि देखा सुनि सकै छी। सूचना में अपने सबक सहभागिता, समय में समाचार हमर सबक प्रतिबद्धता। नमस्कार।